डिस्टर्बेंस हुआ। सोचिए अगर आपके परिवार में इनकम का साधन बंद हो जाए। अब देखिए, ये बात मैं शायद आपको तो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं उस पूरे भारत को तो कह रहा हूँ। मैं आज आपके बीच में इस बात को अपने माध्यम से और आपके माध्यम से जन जन तक पहुंचाना चाहता हूँ और मैं बताना चाहता हूँ। और हम एक एक करके चीजों को थोड़ा पूरी तरह से एनालाइज करेंगे, एकदम एक एक बात को थोड़ा समझेंगे। और मैं आज आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे सामने, मैं गारंटी करता हूँ चैलेंज के साथ में, आप मेरे सामने 10,000 आदमी बैठाओ, आपके 10,000 में से 9,000 ज्वाइनिंग निकल जाएगी। ये चैलेंज करता हूँ आपके सामने से। मैं बिल्कुल बाकायदा वस्तुतः स्थिति के साथ में वो चीजें किसी के साथ शेयर करना चाहता हूँ। लेकिन देखो, मीटिंग में तो लाना ही पड़ेगा, मतलब उसके लिए तो मेरे पास कोई तरीका है नहीं है। तो वो जो चीज है जो मैं आज आपके बीच में शायद एनालाइज करके आपके सामने रखना चाहता हूँ, बहुत कम शब्दों में, बहुत थोड़ी सी देर में थोड़ी बात करना चाहता हूँ, ताकि हमें आरसीएम की बात समझ में आए, आरसीएम की पावर समझ में आए, आरसीएम की ताकत समझ में आए, आरसीएम का सिक्योरिटी जोन समझ में आए, हम जो कर रहे हैं उसको क्या अंजाम तक ले जा सकते हैं वो समझ में आया। देखो, जो समय के बाद भी नहीं समझते वो भीड़ का हिस्सा हो जाते हैं। यानी देखो, वक्त के साथ अगर कोई नहीं चलता है तो फिर जब वक्त तो निकल ही जाएगा, उसके बाद फिर उसको तो बहुत सारी गलतियों का खामियाजा भुगतना ही पड़ता है। जो समय के साथ समय को समझ जाते हैं वो जीत का हिस्सा बन जाते हैं। मतलब जो है ना, आज का जो समय चल रहा है, आपका माइक सर ऑन है ना, उस दूसरे वाले लिंक में प्रॉब्लम आ रही है। नहीं, माइक तो ऑन नहीं है, डबल आवाज आ रही है सर आपका, या तो नजदीक में फोन है वो रखा हुआ है, या तो नहीं, फोन में तो मैंने कनेक्ट ही नहीं कर रखा है। नहीं, अभी तो बढ़िया आ रही थी, हम तो फिर निकले। नहीं, दूसरे लिंक पे, वो दूसरे पे आ रही है, आपको नहीं पता चला? वो जो दूसरे वाले लिंक में ज्वाइन थे ना, नहीं हम मोबाइल में ज्वाइन थे, उसमें आ रही थी अभी बढ़िया। अभी ठीक आ रही है? हाँ, अब ठीक हो गया। चलिए, ठीक है, ठीक है। तो जो समय के साथ समय को समझ जाते हैं वो जीत का हिस्सा बन जाते हैं। और जो समय से पहले 2025 में ही सोचेंगे तो 2025 में जीत जाएंगे, लेकिन 2030 को या 2035 को समझ लेंगे वही विजेता बनते हैं। मतलब हकीकत में हमें भविष्य के बारे में सोचना चाहिए, भविष्य को तो हमें ध्यान रखना ही चाहिए। देखो, इंसान ही ऐसा है जो भविष्य के लिए काम करता है। इस पूरे ब्रह्मांड में इंसान इकलौता प्राणी है जो भविष्य के लिए काम करता है, क्योंकि हमारी जरूरतें होती है। हमें आने वाले वक्त में घर बनाना होता है, कपड़े पहनने होते हैं, खाना पीना चाहिए, टेक्नोलॉजी, टीवी, लैपटॉप, कंप्यूटर, एजुकेशन, स्कूलिंग, डॉक्टर, फीस, दवाई, बीमारियां, कार, बंगलो, सब वो सब चीजें एक दिन में कभी खड़े खड़े तो पेड़ में नहीं लगती है। इसलिए उनके लिए हमें प्लान आज करना पड़ता है, ताकि भविष्य में ये सब चीजें जो जो आवश्यकता हो वो हमें मिलती रहे। हम जब चाहे कर लेंगे, संभव नहीं है ना? ये तो संभव ही नहीं है कि नहीं जब चाहे मैं ले लूंगा, जिस दिन होगा देखा जाएगा, है ना? जब जैसी जरूरत पड़ेगी उस समय देखेंगे, अभी क्यों चिंता करनी, है ना? अभी तो जिंदगी जियो मजे में, है ना? जबकि जब देखेंगे, वो जबकि जब नहीं देखेंगे, वो जब तो फिर निमट लेंगे वजन एकदम। क्योंकि देखो, चिंता अगर हम भविष्य की करेंगे तो आज हम उसको ध्यान में रखते हुए जो फैसले करेंगे उससे मजे से जीवेंगे। लेकिन अगर आज हम लोग ये सोच लेंगे तो फिर जिंदगी में बहुत बड़ी परेशानी आ सकती है। आज थोड़ा सा बातचीत करेंगे कि क्या परेशानी आती है। देखो, जानवर को कभी भी भविष्य के लिए प्लान नहीं करना पड़ता, क्योंकि वो करना तो भले चाहे लेकिन कर नहीं सकता, क्योंकि ईश्वर ने जानवर को वैसा नहीं बनाया कि भविष्य के लिए सोच सके, क्योंकि उसको वो कर नहीं सकता। उसके पास होते हुए कोई भी चीज चाहिए वो कर नहीं सकता। न तो भोजन जुटा सकता, न कोई पैसा जुटा सकता, न कोई कपड़े रख सकता, न सर्दी गर्मी या भविष्य में कितनी बाढ़, तूफान, आंधी कुछ भी आए, उसको उसकी मुसीबतों से झेलना ही पड़ेगा। उसको बनाया इस तरह से। ये डिफरेंस हो गया पशु, पक्षी, प्राणी और जानवर के बीच में और इंसान के बीच में। हमें ही बनाया ऐसा कि जो हम लोग भविष्य के बारे में सोच सकते हैं। आज हम थोड़ी भविष्य के बारे में बातचीत करेंगे। हमारा भविष्य कितना सुरक्षित है, आज हमारे को जानने की जरूरत है। और आज का दौर, आज का जो युग, वो कितना जरूरी है, कितना जानना जरूरी है, और क्यों आरसीएम यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। क्या भविष्य में हमारी जीवन शैली जैसी है वैसी चलती रहेगी? मान लीजिए मैं अगर आज, मान लीजिए मैं नौकरी करता हूँ
और एक या दुकान चलाता हूँ, या मेरा एक इंश्योरेंस एजेंसी का काम है, या मैं बैंक का कोई कर्मचारी हूँ, या मैंने कोई छोटी मोटी फैक्ट्री लगा रखी है ना, मैं अपनी जीवन शैली चला रहा हूँ, क्या मेरी जिंदगी आने वाले वक्त में, आने वाले सालों में, यानी 2-5 साल में, 10 साल में, 15 साल में क्या वैसी ही चलती रहेगी, है ना? ये सोचने का विषय जिसके ऊपर आज मैं बातचीत आपका करने वाला हूँ। चाहे कोई हो, वो दुकानदार है, फैक्ट्री का मालिक है, बैंक का कर्मचारी है, सरकारी नौकरी है ना, वो कोई कपड़े की दुकान चलाता है, वो हुनरबाज है, आतिशबाज है, वो आदमी ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान रखता है, वो आदमी डॉक्टर है, इंजीनियर है, वो आदमी पढ़ा लिखा आदमी है, बहुत क्वालिफाइड, हाईली क्वालिफाइड आदमी है, बहुत बड़ा इंसान है उस रूप में जहाँ पे उसकी एजुकेशन की बात है। क्या उसकी जिंदगी आने वाले वक्त में वैसे ही चलती रहेगी, या भविष्य में हम आगे बढ़ जाएंगे? हम जितना करते हैं, क्या हमारी ग्रोथ हो जाएगी? क्या हम लोग प्रोग्रेस करेंगे? क्या हमारे पास साधन, सुविधाएं, पैसा, इनकम सोर्स, प्यार, मान, सम्मान सब कुछ ज्यादा हो जाएगा, या सब कुछ खत्म हो जाएगा? ये 3 पहलू जिसको आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि भविष्य में जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, यानी चलता रहेगा जीवन में, ठीक है, जिंदगी कट रही है या चल रही है, बढ़िया है, मौज है, मतलब काम ठीक चल रहा है जी, अच्छी नौकरी है, अच्छा पैसा मिल जाता है, ठीक ठाक है, परिवार है, 2 बच्चे हैं, सब कुछ है, घर गाड़ी सब कुछ ठीक ठाक है, मामला में क्या चलता रहेगा? सोचने की बात है। क्या उससे आगे चले जाएंगे ये, या वो सब कुछ ठीक ठाक है, खत्म हो जाएगा? आज जानने की कोशिश करेंगे। जीवन में परेशानियां उस वर्ग की कोई आती है, यहाँ पे अभी बात कर रहा हूँ थोड़ा इसलिए क्योंकि भारत में 95%, 90 से 95% वर्ग वो आता है जिनका इनकम का बेसिक ग्राफ और साधन सुविधाएं का ग्राफ जो है वो थोड़ा सा उस आम आदमी जैसा आता है, जिसके लिए मैं बातचीत भी कर रहा हूँ। जीवन में परेशानियां उस वर्ग को आती है जिन्होंने या तो कोई संपत्ति नहीं बनाई है, और या फिर उनके पास भविष्य में क्या चलेगा वो काम नहीं है। अगर भविष्य में संपत्ति का मतलब उन्होंने बैंक में एफडी नहीं कराई है, प्रॉपर्टी नहीं खरीदी है, कोई ऐसा काम नहीं किया जैसे उनके पास कोई रॉयल्टी जैसी या बैंक की एफडी का इंटरेस्ट जैसी इनकम या इंश्योरेंस की कोई इनकम का साधन उसके पास आ जाए, नहीं कि आता रहेगा कुछ ना कुछ ऐसा तरीका जो अच्छी खासी जब तक स्टेबिलिटी मोड नहीं हो, नहीं आता है। और या फिर वो कहते हैं भाई मेरे पास भविष्य के लिए ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन मैं ऐसा काम करता हूँ जो भविष्य में चल जाएगा, बहुत बढ़िया है ना। अगर ऐसा है तो कोई परेशानी नहीं आएगी। अगर ऐसा नहीं है तो जो कि 90-95% लोगों के पास ऐसा नहीं है, उनके लिए कितनी परेशानी आ जाएगी, आज हम बात करेंगे। देखो दुनिया का पहले कितना विकास हुआ, थोड़ा सा इस बात को समझते, एक स्लाइड से समझेंगे तो मैं जो बात आज आपको बताना चाहता हूँ, बात मेरी समझ में आ जाएगी। 1500 वर्ष में इस दुनिया में, देखो मैं बहुत ज्यादा लाखों करोड़ वर्ष तक मैं जा ही नहीं रहा हूँ क्योंकि वो समझाने का कोई मतलब भी नहीं है। हम आज के युग में जी रहे हैं, हमारा 2025 से लेके आने वाले जो 5, 10, 15 साल, 20 साल, 30 साल पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, हमें उस बात को समझना है। हम बात कर रहे हैं 1500 साल, यानी कि हम बात कर लेते हैं सन 1 से लेके 1500, सन 1 से लेके 1500 तक, यानी ये वर्ष हुआ। उतना विकास 350 साल में हो गया, क्योंकि ये जीवन में विकसित हुई चीजें आई। पहले तो साइकिल भी नहीं चलती थी, साइकिल चलने लगी, बैलगाड़ी चलने लगी, चीजें विकास हुआ तो चीजें विकसित हुई। 350 सालों में जितना हुआ उतना 100 साल में हो गया, क्योंकि अभी यानी 1850 से आगे की बात करते हैं। हेलो, अच्छा एक मैंने यूज करता भी थी, एक बहुत ही करना कहाँ से स्टॉप करके नीचे करना पड़ेगा। सर 1 सेकंड ले रहा हूँ, मतलब 5 सेकंड ले रहा हूँ, उसको ठीक करता हूँ। स्टॉप कर दिया, म्यूट कर दिया, अब नहीं आ रही।